छोटे बेटे थे उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। वास्तव में हम मनुष्य भी सारे उत्तानपाद हैं, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो पैर ऊपर की तरफ होते हैं। सारे उत्तानपाद हैं। और दो रानियां, सबकी दो रानियां हैं। पहली हो गई बुद्धिमानी और दूसरी हो गई मनमानी। बुद्धिमानी कहती है कि शास्त्र की आज्ञा से चलो। शास्त्र क्या कहता है? प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागो, सारे जो काम करो गोविंद को समर्पित होकर के करो। आचार्य देवो भव, पितृ देवो भव, मातृ देवो भव, अतिथि देवो भव। यह सब शास्त्रों के वचन है। तो बुद्धिमानी कहती है, नीति कहती है कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागो, लेकिन मन कहता है नहीं भैया अभी थोड़ा और सो लो, आराम से होते। तो हम बुद्धिमानी मन की बात नहीं मानते, हम ज्यादातर मन की बात पर चलते हैं, बुद्धि की बात पर ध्यान नहीं देते। वही उत्तानपाद ने किया। बड़ी रानी सुनीति थी। सुनीति मतलब नीति पर चलना, और सुरुचि मतलब मन से चलना। कालांतर में सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी महाराज माता से निरंतर पूछते थे। सुनीति दूर रहती थी उत्तानपाद से, सुरुचि को अपने पास रखते थे उत्तानपाद जी। निरंतर ध्रुव जी महाराज अपने पिता के बारे में माता से पूछते थे। माता पिताजी कभी मिलने क्यों नहीं आते? टाल जाती सुनीति, जवाब नहीं देती थी उनकी बात। एक दिन जन्मदिन आया ध्रुव जी का। जन्म के दिन मित्रों ने कहा चलो ध्रुव जी आज हम आपके पिताजी से आपको मिलवाए देते हैं। ठीक है भैया चलो। ध्रुव जी मित्रों के साथ पिता से मिलने गए। राज्यसभा में बैठे थे उत्तानपाद जी सिंहासन पर अपने। गए बालकों ने बताया महाराज ये आपकी बड़ी रानी सुनीति के पुत्र ध्रुव जी हैं। आह्लादित हो गए उत्तानपाद, प्रसन्न हो गए। दौड़े ध्रुव जी भी पिता से मिलने के लिए। पिता उत्तानपाद ने उठा करके अपने बेटे ध्रुव को गोद में बिठा लिया। बड़ा स्नेह करने लगे उत्तानपाद। गोद में बैठा ध्रुव को जैसे ही सुरुचि ने देखा, क्रोध से आग बबूला हो गई। भागती हुई आई, हाथ पकड़ा ध्रुव जी का, पिता की गोद से उतार करके झटका मार के खींचा और सिंहासन के नीचे उतार दिया। ध्रुव जी की आयु उस समय 5 वर्ष की। नीचे उतार दिया। ध्रुव जी रोने लगे। बोले क्यों मुझे पिता की गोद में बैठना था, क्यों आपने उतार दिया? सुरुचि बोली यदि तू पिता की गोद में बैठना चाहता है तो जा उस परम पिता से प्रार्थना कर कि अगली बार मुझे सुरुचि की कोख से जन्म देना। सुरुचि की कोख से यदि जन्म मिलेगा तो तू पिता की गोद का अधिकारी बनेगा। ऐसा कहकर के ध्रुव को भगा दिया। भागते हुए ध्रुव जी 5 साल का बालक अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे। रोते हुए बोले माता पिताजी की गोद में बैठा था, सुरुचि माता ने उतार दिया है और बोला है उस परम पिता से जाकर के प्रार्थना कर कि मुझे सुरुचि की गोद कोख से जन्म मिले तो मैं गोद में बैठ पाऊंगा। सुनीति ने कुछ नहीं बोला। सुनीति बोली बेटे तेरी माता ने सत्य ही कहा है। अरे तू इस पिता की बात करता है, सबके एक परम पिता है, परमेश्वर है, नारायण। उनकी गोद यदि जिसे मिल जाए तो संसार की किसी चीज की आवश्यकता नहीं।
यह बात ध्रुव जी के मन में जाकर के बैठ गई। तुरंत 5 वर्ष के बालक हैं, 5 वर्ष के बालक होते कितने बड़े, बैठ गया दिमाग में। उसी समय माता से बोल, माता ने रोका भी नहीं, विरोध भी नहीं किया। 5 साल का बेटा कहां जंगल जा रहा है, नहीं रोका। ध्रुव जी महाराज चले गए और कहते हैं जिसके मन में इच्छा दृढ़ हो, भगवान से मिलने की शक्ति, इच्छा शक्ति सत्य हो, जागृत हो गई हो, तो कोई ना कोई सद्गुरु जरूर मिल जाएगा। यही आज ध्रुव जी के साथ है। ध्रुव जी जंगल गए, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने देखा 5 साल का बालक ये कहां जा रहा है भैया, घनघोर जंगल है, हिंसक जानवर इस जंगल में घूमते रहते हैं, छोटा सा बालक है, कहां जा रहा है ये। रोक लिया नारद जी ने, बेटा कहां जा रहे हो, कौन हो तुम। सारी अपनी कहानी ध्रुव जी ने नारद जी को सुना डाली कि मैं तो भगवान का तप करने के लिए गोद में बैठना है, माता ने कहा है तपस्या करो, ध्यान करो, उनकी तपस्या करने के लिए मैं आज यहां आया। नारद जी ने विचार किया, आजकल मरकट वैराग्य बहुत हो जाता है। थोड़ी सा झगड़ा घर में हुआ कि अब तो हमें इस घर में रहने नहीं, या तो वृंदावन चले जाएंगे या हरिद्वार जाकर के वहीं भजन करेंगे। निकल गए घर से, इस घर में रहने नहीं। स्टेशन पहुंचे, स्टेशन में बैठे बैठे याद आ गई। क्या याद आ गई, अरे हमारा नाती अभी छोटा सा है, हमारे साथ खाता है, हमारे साथ पीता है, हमारे साथ सोता है, वो कैसे रहेगा हमारे बिना। जाना कैंसिल और तुरंत फिर वापस आ गए। चलो भाई, खटपट तो होती रहती है घर में, ये होता है मरकट वैराग्य। एक मरकट वैराग्य और शमशान में आता है। शमशान में जिसको लेके जाते हैं बड़ा वैराग्य आता है, अरे राम राम राम, ये अंत है भैया, देख लो लास्ट में जाना यही है, आए को रात दिन मरे जा रहे हैं। बड़ा वैराग्य आता है मरकट शमशान में जाने के बाद। और शमशान से वापस आए कि सारा ज्ञान गायब हो गया। फिर उसी नौन तेल लकड़ी में अपने आप को फंसा दिया। संसार यदि संसार है, यह संसार है, चलायमान है। हम जितना इसमें घुसेंगे इसके दलदल में उतने ही ज्यादा फंसते जाएंगे। नारद जी ने सोचा मरकट वैराग्य हो, पता तो करें। बोले बेटा तू 5 साल का बालक है, तू कहां जा रहा है, देख मैं तुझे दिखाता हूं। हजारों हजारों वर्ष ऋषियों के बीत गए तपस्या करते हुए, एक झलक भी आज तक उनको भगवान की प्राप्त नहीं हुई। तो कौन जाने तुझे भगवान मिल जाएंगे, पर तू तो गोद की कामना से आया है, इसलिए और बालक है तू। मान अपमान की चिंता बालकों को नहीं करनी चाहिए। छोटा सा बच्चा है, कोई भी डांट देता है, डांट दिया होगा माँ ने, इसलिए बेटा तुम घर वापस चले जाओ। ध्रुव जी ने कहा नारद जी मैं तो भगवान की तपस्या करने आया हूं और तपस्या ही करूंगा, वापस मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मेरे मन में, सुनिए नारद जी, आपने जो उपदेश मुझे दिया है, आप जो उपदेश मुझे दे रहे हैं, वह सारा उपदेश दूध के समान है, शुद्ध है, पवित्र है। लेकिन मैं क्या करूं, माता जो सुरुचि है, सुरुचि के वाक्यों ने मेरे हृदय को छल्ली कर दिया है। अब आप ही बताओ नारद जी, छल्ली मेरा हृदय है और आप उपदेश दूध जैसा कर रहे हैं, तो छलनी में कभी दूध टिकता है? आपका सारा उपदेश टिक नहीं रहा हमारा, मेरा हृदय छलनी। इसलिए मैं प्रभु की तपस्या ही करूंगा, ये मैंने ठान लिया है। जब खूब प्रकार से नारद जी ने समझा दिया, नहीं माने,
तो नारद जी ने विचार किया कि जब ये नहीं मान रहे हैं तो इनको द्वादश अक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का ज्ञान नारद जी ने दे दिया। बोले बेटा जाकर के बैठ जाओ, इस मंत्र का जाप करो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और यह मंत्र आज भी इतना प्रसिद्ध है, 7 रात्रि निरंतर यदि कोई भी हो, 7 रात्रि निरंतर इस मंत्र का जाप कर ले तो उसको गंधर्वों को, सिद्धों को देखने की शक्ति उसके अंदर जागृत हो जाती है। इतना प्रभावशाली है मंत्र। मंत्र दे दिया नारद जी ने। ध्रुव जी चले। एक निवेदन और किया ध्रुव जी ने कि महाराज मंत्र तो आपने दे दिया, उचित स्थान भी बताइए जहां जाकर के मैं प्रभु के गुणगानों को, इस तप को कर सकूं। तब नारद जी बोले बेटा ध्रुव सुनो, नादु नाम वानम ते सम्मानम वाप पुत्र का लक्ष्य यामः कुमारस्यो शक्तस्यो क्रीड नादि। नारद जी आप जाइए, यमुना जी के किनारे मधुवन है, मधुवन में जाकर के तपस्या करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र तो दे ही दिया है। चले गए। 5 साल का बालक है, विचार करिए, 5 साल का बालक नारद जी से मंत्र लेकर के भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने निकल पड़े। मधुवन पहुंच गए। मधुवन में पहुंच करके नारद जी ने के द्वारा बताए हुए मंत्र को धारण करके ध्रुव जी ने तपस्या आरंभ कर दी। पहले महीने में 3-3 दिन केवल बेर खा करके, और कुछ नहीं खाते थे। आज बेर खा ली, 3 दिन फिर निराहार, फिर चौथे दिन फिर से बेर खा ली। पहले महीने में 3-3 दिन बेर खा करके पहला महीना व्यतीत किया। दूसरा महीना लगा, दूसरे महीने में थोड़ा और बढ़ा दिया। प्राणायाम को एकदम से नहीं करना चाहिए, नियम है उसकी, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसकी गति बढ़ाना चाहिए समय पर। पहले महीने में 3-3 दिन बेर खा करके, दूसरा महीना लगा 6-6 दिन में केवल पत्ते खा करके। आज पत्ते खा लिए, 6 दिन निराहार, फिर 6 दिन 7वें दिन फिर पत्ते खा लिए। ऐसी तपस्या प्रारंभ है ध्रुव जी की। दूसरा महीना बीता, तीसरा महीना आया। तीसरे महीने में 9 दिन में केवल जल पी करके, आज जल पी लिया तो 9 दिन जल भी नहीं पीना, फिर 9 दिन के बाद 10वें दिन जल पीना। ऐसी कठोर साधना ध्रुव जी की चालू। तीसरा महीना बीता, चौथा महीना लगा, 3 महीने हो गए। पहले महीने में बेर खा करके, दूसरे महीने में पत्ते खा करके, तीसरा महीना जल पी करके, और चौथा महीना लगा तो 12-12 दिन में एक बार ध्रुव जी महाराज सांस लेते हैं। फिर 12 दिन के लिए प्राणायाम चढ़ा लिया। 13वें दिन फिर जाकर के सांस ले रहे हैं। ऐसा प्राणायाम, कठिन प्राणायाम ध्रुव जी ने चढ़ा लिया। जो 5वां महीना लगा, 5वें महीने के लगते ही ऐसा प्राणायाम चढ़ाया ध्रुव जी ने कि मनुष्यों की छोड़ो, देवताओं की भी सांसें रुकने लगी। देवताओं को भी परेशानी होने लगी सांस लेने में। घबरा गए देवता, ये क्या हो गया भैया? दौड़े नारायण के पास, प्रभु ये क्या हो रहा है?
हमें तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। नारायण समझ गए, मुस्कुराए, बोले मेरा भक्त बैठा है, उसने प्राणायाम चढ़ाया है। तुरंत गरुड़ में आरूढ़ होकर के भगवान और ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए।